अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास कुछ 10 क्वेश्चंस हैं हमारे मिड के सिलेबस के कॉर्पोरेट फाइनेंस के। तो ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस को कवर किया है। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए थे तो उसको स्किप कर दिया था। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिकॉज इसमें सब एक्सपर्ट्स को कवर किया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको वहाँ से स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर स्किप करना चाहते हो क्वेश्चन 7 पे तो सीधा वहाँ पे भी स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो है उन्होंने हमें कहा कि कॉस्ट ऑफ डेट हमें उसका फॉर्मूला दिया हुआ है बिफोर टैक्स का, जो कि हम निकाल सकते हैं इंटरेस्ट को डिवाइड करके टोटल डेट के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100 करके। फिर कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स दिया होगा। तो इसमें हमें वो स्टेटमेंट में भी डाल के क्वेश्चन दिया जा सकता है और ऐसे जनरल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जनरली आपको गिवन डाटा होगा और आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो स्टेटमेंट में आएगा तो जस्ट आपने ये कि उसमें से आइडेंटिफाई करके आपने एलिमेंट्स और अपनी गिवन डाटा बना लेना है। अब के डी बिफोर टैक्स अगर निकालना चाहें हम तो सिंपली हमने फॉर्मूला पुट करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल डेट इनटू 100। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने इंटरेस्ट की वैल्यू लिखी हुई है, इसको आपने डिवाइड करना है विद टोटल डेट, जो कि अब आपके पास है ये 10,000 प्लस 6,000। ठीक है, टोटल डेट होता है हमारे पास शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म डेट। और इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, और फिर हमने 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 100 से अगर हम इसी को मल्टीप्लाई करते हैं बाद में तो ये आई थिंक ख़राब नहीं होगा। 93.75 हमारे पास के डी बिफोर टैक्स आ गया। तो के डी आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है कि हम के डी बिफोर टैक्स को मल्टीप्लाई करते हैं 1 - टैक्स रेट के साथ। तो टैक्स रेट हमारे पास 40% है। तो हमने क्या करना है, हमने 40% उसका 40% को हमने पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू के डी बिफोर टैक्स लिया हमने यहाँ पे, और इसको हमने लिखा 1 - 40% को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.4 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास आना चाहिए सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आना था 56.25। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है आफ्टर टैक्स। ये बस इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि हाँ उन्होंने हमें कॉमन स्टॉक का फॉर्मूला दे दिया है के सी इज इक्वल टू डिविडेंड डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल इनटू 100। तो इसी तरह उसने डिविडेंड हमें दिए हुए हैं, कैपिटल शेयर इक्विटी दी हुई है। तो हमने जस्ट ये कहना है कि के ई और के सी एक ही चीज़ है। के ई इक्विटी एंड के सी कॉमन स्टॉक। ठीक है, वो एक ही इसको हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें हमने वो सेम तरीके से ही करना है यहाँ पे भी। डिविडेंड को डिवाइड करना है इसके साथ, और साथ मल्टीप्लाई कर देना है इसको 100 के साथ। तो इसका आंसर आ जाना चाहिए 9.375। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसी तरह इसका के पी का भी यही हिसाब इससे हिसाब होगा कि आपको डिविडेंड पर शेयर दिया होगा, प्रेफर्ड शेयर कैपिटल दिया होगा, आपने जस्ट इसको डिवाइड करना और साथ मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ। ठीक है, यहाँ पे 100 भी आएगा, सॉरी। ठीक है, ये आगे वैक का फॉर्मूला दिया हुआ है। इन्हें हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। वैक का फॉर्मूला है के डी ए टी। ठीक है, के डी आफ्टर टैक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है वेट के साथ ऑफ डेट। ठीक है, के सी जो है हमारे पास है कॉमन स्टॉक, कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक का मल्टीप्लाई करेंगे वेट ऑफ कॉमन स्टॉक। फिर इसके बाद के पी है। ठीक है, इसमें एक जो है फॉर्मूला एक्स्ट्रा लिखा हुआ है जो कि हम ये इसको कर देते हैं कम। अगर हमें सिर्फ दिया होगा कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक तो हम फर्स्ट वाला बैक का फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर सेकंड अगर हमें तीनों चीज़ें गिवन होंगी, प्रेफर्ड स्टॉक भी हमें गिवन होगा, तो हम देन हम ये सेकंड फार्मूला लगाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 4 में देख लेते हैं। इसमें हमें हमने बैक फाइंड करना है सिंपल वे में।
तो हमारे पास क्वेश्चन में उसने टोटल डेट दिया हुआ है, शेयर और इक्विटी दी है, तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा कि हम इसको आपस में प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है, सेम हमने इस वक्त ये करना है कि बैक का फॉर्मूला हमने देखा था ना पीछे कि क्या फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमें दिया गिवन क्या क्या है। हमें प्रेफर्ड स्टॉक नहीं दिया हुआ, तो हम ये सेकंड वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, के डी ए टी और के सी ए डब्ल्यू सी वाला। तो सिंपल इसका ये वे है कि आप इसमें दो तरीके हैं, या तो जैसे सेकंड क्वेश्चन ये लिखा हुआ है इस तरह आप उसका टेबल बना के सॉल्व कर सकते हो, या जिस तरह मैं भी करने लगा वैसे कर सकते हो कि आप उसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। जैसे के डी बिफोर टैक्स आप निकाल लोगे, वो किस तरह निकलेगा कि आप जो है ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई टोटल डेट इंटू 100 है। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, इसको आप इंटरेस्ट को आप डिवाइड करोगे बाय टोटल डेट। व्हाट इज दिस? इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे हम टोटल डेट के ऊपर, तो टोटल डेट हमारे पास ये है। सर टोटल डेट नहीं, टोटल कैपिटल आ जाएगा हमारा इतने फिर। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, टोटल डेट ही लेना है। ठीक है, हमने इंटरेस्ट को डिवाइड करना है टोटल डेट के साथ, तो टोटल डेट हमारे पास ये गिवन है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है विद 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 22.85 परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, हमने 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ। देन उसके बाद हमने के डी निकालना है आफ्टर टैक्स। तो वो भी ऐसे ही है कि हम उसको के डी बिफोर टैक्स लेंगे, साथ हम इसको माइनस टैक्स रेट करेंगे। टैक्स रेट 40% है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो और इसको हमें करना है मल्टीप्लाई, अब इसको हम ओके कर देंगे। ये हमारे पास के डी आफ्टर टैक्स आ गया 13.71%। देन हमारे पास अब के डी आफ्टर टैक्स आ गया। अब हमने वेट निकालना है, तो वेट निकालने का सिंपल तरीका ये है डब्ल्यू डी, कि आप टोटल जो कैपिटल है ना उसको आपने क्या करना है, टोटल डेट को डिवाइड करना है टोटल कैपिटल के साथ, और वो आपका वेट आ जाना है। ठीक है, तो वेट हमारे पास किस तरह निकल रहा है कि 70,000 को डिवाइड करना है हमने टोटल कैपिटल के साथ, ये हमारा डब्ल्यू डी आ गया। सो इसी तरह हमने क्या करना है, वो निकाल लेना है हमने, के सी निकाल लेना है। ठीक है, कैपिटल या के ई जिसको कहते हैं। के सी निकालने का क्या तरीका है, सिंपल आपने यही करना है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें पीछे कॉमन स्टॉक का, कि डिविडेंड पर शेयर को डिवाइड करना है शेयर कैपिटल के साथ और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो डिविडेंड पर शेयर हमारे पास ये 5,000 दिया हुआ है, और इसका डिवाइड करना है कैपिटल के साथ या शेयर होल्डर इक्विटी, सॉरी। ठीक है, शेयर होल्डर इक्विटी के साथ डिवाइड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद 100। ये हमारे पास आ जाएगा के सी। ठीक है, और उसके बाद हम इसी तरह डब्ल्यू सी निकाल लेंगे, और उसका भी सेम तरीका है कि इसको हम कर लेंगे, क्या हो गया बोला, शेयर इक्विटी को डिवाइड करेंगे इसके 100,000 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू सी। और हम फॉर्मूला लगा लेंगे जैसे ये लिखा हुआ है फर्स्ट वाला, के डी ए टी इंटू डब्ल्यू डी प्लस के सी इंटू डब्ल्यू सी। तो ये आ जाएगा हमारे पास वैक, जो हमारा मेन फॉर्मूला है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं के डी ए टी को लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद 0.7 प्लस के सी को लिया मल्टीप्लाई किया विद 0.3 और ब्रैकेट क्लोज, और ये 14.6 हमारे पास आ गया है बैक। ठीक है,
और इसको हम सॉल्व कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास सेकंड वे में हम अगर देखा जाए तो जैसे ये तो हमने किया है एक सिंगल सेपरेट करके के डी बिफोर टैक्स निकाला फिर आफ्टर टैक्स निकाला इस तरह करके। इसमें क्या आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, यहाँ पे टोटल कैपिटल अगर निकालना है तो हमारे पास ये बन जाता है प्लस दिस वन प्लस दिस, ये हमारे पास टोटल कैपिटल आ गया। ठीक है, वेट निकालने का तरीका सेम उसी तरीके से हम वेट निकालते हैं कि इसको हमने डिवाइड कर देना है इसके साथ। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर देना है इसके साथ, इसका कर देना है इसके साथ। ये वेट निकल आए। अब हमने वो जैसे कि यहाँ पे हमने फाइंड किया है पहले के डी बिफोर टैक्स फिर के डी ए टी। तो पहले के डी ए टी हमने कहा इसी तरह हम साइड पे निकाल के डी ए टी हम इधर टेबल में डाल देंगे। के डी बिफोर टैक्स निकालें अगर, वो किस तरह निकलेगा। यहाँ पे मेरे ख्याल से पहले से क्वेश्चन में गिवन है 13.7%। सर ने ऐसे जो फॉर्मूला करवाया हुआ है, सॉल्व करवाया हुआ है। तो इसी तरह आपको डाटा गिवन होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में देखा, तो यहाँ पे 13.7 दिया हुआ सर ने परसेंटेज में। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ 14.58, फिर दिया हुआ है 16.98। ठीक है, ये सिंपल, इसको आपने जस्ट क्या करना है जैसे हमने ये फॉर्मूला देखा था, ये हमारे पास ये फॉर्मूला। अब ये यहाँ पे देखें हमारे पास तीनों चीज़ें गिवन है, डेट है, कॉस्ट डेट भी है, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक भी है, कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक भी है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ये। तो इसमें हमारे साथ क्या है कि हमने के डी ए टी को मल्टीप्लाई करना है डब्ल्यू टी के साथ, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, तो हमारे पास आ जाएगा वैक। तो जस्ट हम सिंपल ये करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद वेट। ठीक है, और तीनों में भी ऐसे होगा। और जब हम इसका टोटल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेटेड को एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15 पॉइंट, ये हमारे पास आ रहा है ये वैल्यू जो है ठीक है नहीं आई है यहाँ पे 15.65 आ रहा है। जस्ट आपने यही चीज़ करनी है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है और सबको ऐड कर देना है, आपके पास बैक आ जाएगा। आई मे बी शायद इसमें कैलकुलेशन में कोई एरर होगा लेकिन स्टेप्स यही फॉलो करना है। बॉन्ड वैल्यूएशन मॉडल है अगला हमारे पास। ठीक है, और इसमें हमें वैल्यू ऑफ बॉन्ड दी हुई है और वो बराबर होती है इंटरेस्ट रेट इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। और आई अगर हम देखा जाए इंटरेस्ट जो हम निकालते हैं कूपन रेट, कूपन इंटरेस्ट इनटू मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, इससे हमें इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है। बी अगर हमारे पास बॉन्ड्स जिनकी मैच्योरिटी, जिनके मैच्योरिटी मौजूद हो बट उसके पास उसमें कोई कूपन रेट ना हमें गिवन हो, तो हम जस्ट इस फॉर्मूले से वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकाल लेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है, अगर हमें कूपन कूपन इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है बट मेचोरिटी वैल्यू नहीं दी हुई, मतलब मेचोरिटी हमारी इन्फिनिटी की है, तो जस्ट हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे के डी के साथ, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ जाएगा। और के डी को फाइंड करने का तरीका क्या है कि हम इंटरेस्ट प्लस एम वी इज़ द मेचोरिटी वैल्यू, वी भी हमारे पास है वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। फिर इसको डिवाइड करेंगे वैल्यू एवरेज के साथ कि हम एम वी प्लस वी बी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये हमारे पास के डी की वैल्यू आ जाएगी। ये दो क्वेश्चंस दिए हैं इसी के रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें के डी बिफोर टैक्स निकालना है, सिंपल इसी तरह इस फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है इस वाले को। ठीक है, और इसको तरीका ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें आई की वैल्यू चाहिए,
तो आई की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारे पास? इंटरेस्ट कूपन रेट दिया हुआ है 10% और मेचोरिटी वाले दिए 1000, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद मेचोरिटी वैल्यू। ये इंटरेस्ट आ गया हमारे पास, जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा प्लस एम बी हमारे पास है 1000 माइनस वी बी कितने हैं हमारे पास 800, है हमारे पास वी बी। और उसके बाद हम इसको कर देंगे क्लोज, सॉरी डिवाइड कर देंगे एन के साथ, एन हमारे पास 5 है, ठीक है। इसको हम 5 years है और इसको क्लोज कर दिया। देन हम इसको डिवाइड करेंगे फिर से, एम वी प्लस वी बी डिवाइडेड बाई 2 और क्लोज किया और क्लोज किया। उम्मीद है कि कैलकुलेशन ठीक होगी। ये वैल्यू यहाँ से जो मेरे ख्याल से 5 करनी पड़ेगी, देन इसकी आ जाएगी ठीक वैल्यू। जस्ट इसी को इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला आपने जस्ट कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे, इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू ठीक आएगी। और ये हमारे पास है सेकंड जो हमारे पास हमने देखा था सिनेरियो, जिसमें हमारी मेचोरिटी जो है गिवन नहीं होती है, जिसकी इन्फिनिटी मेचोरिटी होती है। तो वो उसका फॉर्मूला सिंपल ये है कि हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही इंटरेस्ट का ये तरीका कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 के साथ और ये हमारे पास आ गया इंटरेस्ट, और जस्ट हमने वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना है, तो वो आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट को डिवाइड करने के बाद विद के डी। वो सेम के डी निकालना पड़ेगा हमें फिर से, तो के डी की अपने ये इंटरेस्ट निकाल लिया है, मेचोरिटी वैल्यू दी हुई है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड भी दिया हुआ है, एन नंबर ऑफ ईयर्स भी दिए हुए हैं सॉरी एन इन्फिनिटी नहीं है, ओके एन एन इन्फिनिटी ही है। यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ बॉन्ड नहीं निकालना, हमें वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑलरेडी गिवन है, हमने निकालना है के डी, ठीक है। के डी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। तो जो हमारा फॉर्मूला है ये वाला वी बी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई के डी, हम इसको रीअरेंज करेंगे और जब के डी हमारा दूसरी साइड पे जाएगा और वी बी इस साइड पे आएगा तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा के डी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई वी बी, ठीक है। तो आई हमारे पास क्या है 100 और डिवाइड करेंगे वी बी के साथ जो कि 900 है, तो आ जाएगा ये 0.11। इसको हम बट साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे 100 के साथ, ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 11% आ गया हमारे पास। अच्छा, ये हमारे बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब मेन क्वेश्चन हमारे पास ये आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बताता है कि हमें हमने फाइंड करना है वैक, और इसमें डिफरेंट फार्मूलेज यहाँ पे हमें दिए हुए, स्टॉक वैल्यूएशन मॉडल है, ठीक है, उसका फार्मूला है, उसको रीअरेंज ही किया हुआ है कि अगर आपने वैल्यू ऑफ पर प्रेफर्ड स्टॉक निकालना है तो आपने ये फार्मूला लगाना है डी पी डिवाइडेड बाई के पी। अगर आपने कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक निकालना है तो डी पी को आपके वी पी के साथ डिवाइड कर देंगे, कॉस्ट निकल आएगी। सिमिलरली इस डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में भी यही चीज़ है, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में भी हमें उसमें ग्रोथ दी होती है गिवन, तो हम जस्ट उसको उसमें ऐड कर देते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले कि हमने निकालना क्या है, हमने वैक निकालना है। अगर हम रिकॉल करें इसको, तो ये हमारे पास वैक का फॉर्मूला है, ठीक है। हमें के डी 80 चाहिए, हमें के सी चाहिए, हमें के पी चाहिए, ठीक है, और वेट्स चाहिए। तो डिफरेंट इसके वेज थे, तो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस टेबल के थ्रू। ज़रा टेबल में ये होता है कि हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं और ज़रा साफ साफ लगता है, ठीक है। तो उसके में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे के
KD80 और साथ आ जाएगा KP, साथ आ जाएगा KC। ठीक है, तो KD80 निकालने का क्या तरीका है हमारे पास? सबसे पहले हमने KD बिफोर टैक्स निकालना है। अच्छा, इसमें भी अब हम देखें वो सेकंड फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला आई प्लस एम बी प्लस माइनस वी बी। तो इसमें हमें उसमें कूपन रेट दिया हुआ है, कूपन इंटरेस्ट रेट 10% है। तो मेचोरिटी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आई आ जाएगा इंटरेस्ट, जो कि बनेगा 10% को मल्टीप्लाई करना है हमने विद 1000। ये इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, और इसको अगर हम चलें कर लेते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आई ये सारा कुछ आ जाता है। मैं यहाँ से वैसे ही को लिख के वैल्यू बता देता हूँ। अम, अगर आप इसको सॉल्व करें KD4 टैक्स तो ये आपका बनता है 17.14 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, और जब आप KD आफ्टर टैक्स निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.14। 1 माइनस 40% है, सेम वही 1 माइनस 0.4 कर देंगे। ठीक है, इसको हमने पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है और इसको मल्टीप्लाई का साइन भी डाल देंगे साथ इसके, और यह आ जाएगा KD80 हमारे पास 10.28। ठीक है, इसी तरह हम जो है सबसे पहले यहाँ पे निकाले KD80, ये है 10.28। KP निकालें अगर हम, तो KP का फॉर्मूला हमारे